आज हम इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं कि किसी भी ज़मीन का आप रसीद खो दिए हैं या उसे देखना चाहते हैं तो उस को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप कैसे डाउनलोड करेंगे, आज सब कुछ इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। तो दोस्तों, मैं अमित कुमार और आप देख रहे हैं बिंदास वर्ल्ड चैनल। जो मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं कि इस प्रकार का मैं वीडियो जब भी बनाऊं तो सबसे पहले आप तक ज़रूर पहुंचे। तो इस पेज पर आने के लिए सबसे पहले आपको सर्च बॉक्स में टाइप करना होगा biharbhumi.bihargovernment.in। इतना लिखकर जैसे ही आप सर्च करेंगे इस पेज पर आ जाएंगे। इस पेज पर आने के बाद सीधा ऊपर की ओर थोड़ा करेंगे और आपको यहाँ दिखा देगा क्या क्या होता है। तो अगर आप किसी का दाखिल खारिज करना चाहते हैं तो यहाँ पर दाखिल खारिज आवेदन करें, इस पर क्लिक करके किसी का दाखिल खारिज कर सकते हैं। अगर किसी का दाखिल खारिज कर चुके हैं और उनका स्थिति देखना है तो उसको इस पर क्लिक करेंगे, दाखिल खारिज आवेदन की स्थिति देखे पर। उसके बाद आपको अगर किसी का एलपीसी का आवेदन करना है तो ऑनलाइन एलपीसी आवेदन करें, इस पर क्लिक करके आप आवेदन कर सकते हैं। अगर एलपीसी आवेदन का स्थिति देखनी है तो एलपीसी आवेदन की स्थिति देखे पर क्लिक करेंगे। तो हमें खेत का रसीद लगान देखना है या आप खो दिए हैं उसको उस रसीद को ढूंढना है तो भू लगान पर क्लिक करना होगा। ये जो दिखाई दे रहा है भू लगान, इसी पर क्लिक करना होगा। इस पर चलिए क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपको एक नया विंडो खुलेगा जो इस प्रकार का होगा। तो सबसे पहले आपको लंबित भुगतान, ये जो दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करके आप अपना अगर कभी किसी भी ज़मीन का रसीद ऑनलाइन काटते हैं, उसका पेमेंट फंस जाता है, इस लंबित भुगतान पर क्लिक करके उसका ट्रांजैक्शन आईडी डाल के भुगतान की स्थिति देख सकते हैं। तो हमें रसीद डाउनलोड करना है उस खेत का, और उस खेत का या उस ज़मीन का रसीद ढूंढना है तो ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे। ये जो दिखाई दे रहा है ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको फिर से एक नया पेज खुलेगा जो इस प्रकार का होगा, जहां पर आपका जिला का नाम चुनना है। जिस भी जिला में आपका ज़मीन है उसी जिला को चुनना है यहाँ पर। उसके बाद अंचल का नाम चुनना है, जिस भी अंचल में आपका ज़मीन है या ब्लॉक में उसी को चुनना है। तो चलिए हम फटाफट चुन लेते हैं। जिला का नाम और अंचल का नाम चुन लेने के बाद आपको आगे बढ़े पर क्लिक करना है। आगे बढ़े पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपको अब हल्का का नाम चुनना होगा। उसके बाद मौजा का नाम चुनना होगा, जिस भी मौजा में आपका ज़मीन आती हो उसी को चुनना है। तो चलिए हम हल्का चुन लेते हैं। हल्का को चुन लेते हैं। चुनने के बाद आपको मौजा का चयन करना है, जिस भी मौजा में आपका ज़मीन आती है तो चुन लिए। उसके बाद वर्तमान
वर्तमान भाग आपको लिखना है और उसके बाद पृष्ठ संख्या। अगर आपको मालूम नहीं है वर्तमान भाग और पृष्ठ संख्या, तो वर्तमान भाग और पृष्ठ संख्या वर्तमान जानने के लिए जमाबंदी पर देखें। इस पर क्लिक करके आप वर्तमान भाग और पृष्ठ संख्या आप खोज सकते हैं, जिस भी जमीन का देखना है। यहाँ इस पर क्लिक करने के बाद आपको वहाँ पर खाता नंबर या प्लॉट नंबर, रायत के नाम से, किसी भी के नाम से देखने पर आपको पृष्ठ संख्या वर्तमान भाग दोनों दिखाई देगा। तो चलिए हम वर्तमान भाग और पृष्ठ संख्या भर देते हैं। भरने के बाद आपको आगे की जानकारी देते हैं। वर्तमान भाग और पृष्ठ संख्या वर्तमान डालने के बाद आपको एक सुरक्षा कोड, जो ये वाला है, उसी को इसमें फिल करना है। तो चलिए हम फिल करते हैं। इसको जोड़ देते हैं 7 + 6 13। 13 को इस वाले कैप्चा कोड में लिख देना है। तो चलिए हम लिख देते हैं। उसको लिखने के बाद खोजे, ये जो दिखाई दे रहा है खोजे, खोजे पर क्लिक करना है। क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज खुलेगा, जहां पर आपको दिखा देगा रायत का नाम, खाता संख्या, वर्तमान भाग, पृष्ठ संख्या और देखें। इस पर क्लिक करना है। देखें पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपका सारा विवरण आ जाएगा, जो कि इस प्रकार होगा। उसके बाद आपका भू लगान कुल दिखा देगा यहाँ पर। उसके बाद आप किस वर्ष से किस वर्ष तक रसीद कटवाए हैं उसका दे देगा। भुगतान किस तिथि को किए हैं उसका दे देगा। भुगतान कितना किए हैं उसका भी दे देगा। स्थिति दिखा देगा। आपका रसीद संख्या कितना है वो यहाँ पर दिखा देगा। सब कुछ दिखा देगा। तो हमको रसीद डाउनलोड करनी है। तो रसीद डाउनलोड करने के लिए आपको देखें पर क्लिक करना होगा और आपको यहाँ पर कुल बकाया विवरण दिखा देगा। तो इनका बकाया 00 है। तो हमें रसीद देखना है, डाउनलोड करना है, तो देखे पर क्लिक करना है। चलिए क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद देखिए इनका रसीद आ गया। इसे चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लें या डाउनलोड कर लें। यहाँ पर क्लिक करके आप प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।